So now, the first topic is criminal justice system. So, criminal justice system. Criminal justice system is basically combination of government institutions, legal framework, and delivery of legal framework for delivery of justice and protection of vulnerable. जब भी आप आंसर लिखोगे ना तो ऐसे अंडरलाइन करो, क्योंकि एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर बहुत थियोरेटिकल आपने लिखा होगा तो वो भी इरिटेट हो जाएगा, मार्क्स नहीं देगा. ठीक है. दिस सिस्टम इज़ यूज फॉर प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम. तो दो काम होते हैं किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के. दो काम होते हैं, एक होता है प्रिवेंशन एंड दूसरा होता है कि जस्टिस देना. अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंडर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं एंड लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं. तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये 4 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है: पुलिस, जुडिशरी, लॉयर्स एंड प्रिजन. याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हो, पुलिस एंड प्रिजन एक साथ, जुडिशरी एंड लॉयर एक साथ. अब लीगल फ्रेमवर्क में क्या आता है? आईपीसी आता है, सीआरपीसी आता है एंड स्टेट लॉज आते हैं. तो जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे क्वेश्चन आए, आप कर सकते हो एक काम, ऐसे लिख सकते हो: क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एंड फिर इसमें आप सीआरपीसी, आईपीसी ये सब लिख सकते हो, स्टेट लॉज. एंड इसमें आप लिख सकते हो पुलिस, जुडिशरी, लॉयर्स, प्रिजन एक्सेट्रा. अब जब मेंस में ना डेटा लिखना होता है तो हम सोच के जाते हैं कि हमने बहुत डेटा पढ़ा है एंड वो डेटा सब चेक के आएंगे, बट वैसा नहीं होता. जितना आपको लगता है कि पढ़ा हुआ डेटा हम एग्ज़ाम में लिख के आएंगे, उससे कम ही लिखते हैं हम लोग. तो ये डेटा, जैसे ये डेटा याद रख लो एंड हर बार इसको यूज़ कर लेना. तो एनसीआरबी का डेटा है कि क्राइम हैज़ इंक्रीज बाय 28%. ये मोटा मोटा ये डेटा याद रख लो. ये साइबर क्राइम का अगर याद नहीं रहा तो भी चलेगा कि इट इज़ इंक्रीज बाय 4%. एंड कन्विक्शन रेट इज़ लेस देन 50. तो कन्विक्शन रेट कम है इंडिया में, इसकी वजह से फियर नहीं होता क्रिमिनल्स में. अब अनदर डेटा, जब आप पेंडेंसी ऑफ केसेस वगैरह के लिए बात करते हो तो आता है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड. तो अकॉर्डिंग टू दैट मोर देन 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है. अब इसमें भी बहुत सारा डेटा है, लेकिन सब डेटा तो हम याद नहीं रख सकते, तो इसीलिए ये 4 करोड़ का नंबर बस याद रखो. एंड क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा वैरायटी लाना है, एथिक्स का भी व्यू पॉइंट देना है, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो: जस्टिस इज़ ट्रीटिंग पीपल विथ फेयरनेस. बस यही डेफिनेशन छोटा सा दे दो. अब ज़रा सोचो कि पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. तो पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि क्राइम रेट बढ़ सकता है. ठीक है. जो लोगों का कॉन्फिडेंस है उसमें वो कम हो जाएगा जस्टिस सिस्टम में, और क्रिमिनल का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा एंड देयर विल बी क्लैश बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट. फिर डेमोक्रेसी से मोबोक्रेसी, ये अच्छा पॉइंट है, ये हर जगह आप लिख सकते हो. एंड फिर पुलिस एनकाउंटर जैसे एक्शंस लेते हैं एंड पब्लिक वैसे ही चीज़ों को एनकरेज भी करती है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो भी कम होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है. फिर कम्युनल वायलेंस ये हो सकता है. इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट ये भी हो सकता है. पेंडेंसी ऑफ केसेस, ऑलरेडी बहुत केसेस पेंडिंग है एंड इस चीज़ की वजह से और पेंडेंसी बढ़ेगा. हमारा टूरिज़्म नेगेटिवली इफेक्ट होगा. और माइग्रेशन टू फॉरेन कंट्रीज, हम चिल्लाते रहते हैं ब्रेन ड्रेन. तो ये चीज़ भी होता है इससे.